Hello friends, how are you? Hope so you are fine. Today we are discuss about how to find out the trending stocks. यानी कि हमें कैसा स्टॉक चाहिए कि जो पूरा दिन एक बुलिश रहे या फिर हमारी एंट्री हो जाने के बाद हमें वो मुनाफे में अपना प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो बुक करने दे। बराबर है। इसके लिए देखो, ये आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ है। बराबर, यहाँ से ये वाला, ये जो ये है ना, ये सेशन ब्रेक है। बराबर। अभी हमको क्या करना है, इसके लिए पहले एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर, पिवोट पॉइंट्स, वो लगा लेना है। बराबर है। और कोई भी स्टॉक में ये चलेगा। देखो, अभी ये जो है ना, ये वाला R2, ये आज का R2 है। हमें वो नहीं देखना है क्योंकि आज का R2 कहाँ पर है वो तो हमें पता नहीं होगा, लेकिन कल का जो R2 है वो तो हमको क्लियर दिख रहा होगा। मॉर्निंग में कैसे ऐसा दिख रहा होगा कि ये अभी यहाँ पर है, समझो कि 775 पे है। तो हमें क्या करना है कि कल का जो R2 है, R2 यानी कि रेजिस्टेंस 2, वो आज ब्रेक हो। बराबर है, आज ब्रेक हो। और साथ में हमें देखना है कि जो स्टॉक है वो एक्स्ट्रा बेरिश ना हो गया हो, बहुत बेरिश ना हो गया हो। बराबर। तो उसके लिए ये देखो, ये जो है, एक आपको यहाँ से दिख रहा होगा, एक ऊपर से यहाँ से देखो, ये एक छोटा सा ट्रेन लाइन जैसा आ रहा है। बराबर। ये जो एक ट्रेन लाइन है वो ब्रेक हो गया है। साथ में बड़ा बड़ा डीप नहीं लगा है। कैसा डीप है स्टॉक में? डीप जो है वो छोटा है, देखो, छोटा है। बराबर है। हमें तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। बराबर है। ये अभी जो स्टॉक है वो सबको निकल के ऊपर है, यानी कि ये R2 है, ये भी उसके ऊपर है। और प्राइस हमें सुबह पता चल जाएगा 9:15 या 15:20 पे। बराबर है। वहां पर हमें देखना है कि ये सब प्राइस एक्शन हो गया है और बाद में उसका जो एक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। बराबर है। तो हमने ये जो देखा, ये ब्रेकआउट है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, R2 का ब्रेकआउट है। मेन तो R2 का ब्रेकआउट हमें देखना है। ऐसे कहीं पर भी ऐसे चलता है, लेकिन जो बेरिशनेस है वो हमें दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर बेरिश इतना नहीं है। बेरिश बुलिश तो होता है लेकिन एक्स्ट्रा बेरिश नहीं होना चाहिए। ये हो गया। बाद में हमें देखना है कि ये जो R2 का ब्रेकआउट हो गया है और 5 मिनट का क्लोजिंग उसके ऊपर है। बराबर है। हमें इतना ही देखना है। बात का फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम रिस्क ले सकते हैं और रिवार्ड ले सकते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पर जो ये आया और बाद में ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख रहा है। ये रेड कैंडल कैसा है? छोटा है, सब बड़ा स्पाइक नहीं है। इस ये कल वाले जैसा इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है। और ये जो है वो प्राइस एक्शन बुलिश बता रहा है। बराबर है। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर जो, यहाँ कहीं पर भी हम एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पिन पॉइंट पे एंट्री होगा। ये 790, 700, 801, 805 ऐसा नहीं होता है। बायर कहीं पर भी आता है। बायर का टाइम डिसाइड नहीं होता है, लेकिन क्या मॉर्निंग में होना चाहिए। मॉर्निंग यानी कि 12 बजे के पहले। बाद में आए वो लोग तो लॉस में है। बराबर। ये तो हमें दिख रहा है। हमको तो मुनाफा लेना है और मुनाफे में क्लोजिंग भी चाहिए, बुक भी करना है। तो आप मार्जिन लो या ना लो या ऐसा। और ये जो क्राइटेरिया है वो निफ्टी 500 के स्टॉक तक रहे तो सही रहेगा। और वीडियो में ही हम बता दे रहे हैं कि ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्रेप और ट्रेड लेना है। और बाद में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाए, तब
लिमिटेशंस ट्रेड कीजिएगा। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर हमने 5000 क्वांटिटी उठा ली, बराबर है, आपका रिस्क के मुताबिक। अब रिस्क कैसे सेट करना है, देखो ये एक कैंडल का ही रिस्क लो, ये वाला और ये वाला, या ये तीन ले लो, बराबर है। या फिर ये हो गया 3%, सामने आपको मिल रहा है कितना, 6%, बराबर। ये देखो कितना मिला, 6% मिला। लेकिन क्या है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड हमको साथ में देखना है, पोजीशन भी लेनी है। ऐसा नहीं कि ले लिया फिर छोड़ दिया, शाम को पता चला कि ये तो फिर से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस लेना है, बुक करना है। ऐसे ही 2% 3% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो ट्रेंडिंग स्टॉक आर टू ब्रेक होते हैं ना, वो सब ऊपर की ओर होते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 800 पे लिए, 805 पे लिए, 810 पे लिए, और फिर 1% 2% बुक करके ऊपर की ओर निकल गए, बराबर है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना है। और बाद में R2, यस्टरडे R2, बराबर है, यस्टरडे का R2, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन का सुबह में ही 9:20 या 9:30 तक हो गया हो तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन रिजल्ट 12 बजे तक भी मिलता है, बराबर है। मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सेशन में ये हो जाए, एक एक बात को समझना है, फिर ट्रेड करना है। बाद में इसका जो एग्जिट पॉइंट कैसे लेना है, देखो ये जो हमारा स्टॉक जब एंट्री हो ना हमारी, तब ये है 20 EMA, 20 EMA, 20 EMA के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ा वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ है, प्राइस पर स्ट्रेंथ है, बराबर। और इसके ऊपर जब भी निकले, और आप ये रेड कैंडल का कंफर्मेशन ले लो कहीं पर भी, देखो ये कोई एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगाता है, कोई दो कैंडल का लगाता है, कोई तीन कैंडल का स्टॉप लॉस लगाता है। मैक्सिमम जो है, जो R2 के नीचे तो नहीं ही जाना चाहिए, बराबर। अभी भी देखो ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये लगाया, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, बराबर है, और यहाँ तक का SL रखते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा, ये यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर मिलेगा, बराबर है। तो ये देखो 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, तो आपका रिस्क रिवार्ड भी इसमें सही रहेगा, और प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा ए 1:1 का, वो रिस्क रिवार्ड में आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगेगा। तो ऐसा कोई स्टॉक मॉर्निंग में आपको दिखे और मिले, अगर रिस्क ले लेता है तो फिर निकल जाना है, बाद में वो स्टॉक नहीं देखना है। दूसरा कोई, सुबह आपको डेली या फिर एक दो दिन में एक एक दो तीन चार स्टॉक मिलेंगे, बराबर। और ये कितना पॉइंट है, 50 पॉइंट, बराबर है, और सब मॉर्निंग में ही मिल गया है, बराबर है। कितने बजे तक, 10 या 11 बजे तक आपको सब मिल गया है, अभी भी बढ़ रहा है। तो ऐसा स्टॉक हो, और इसे इसे फाइंड आउट करना है। यस्टरडे R2 ब्रेक, यस्टरडे R2, आज का R2 कहीं पर भी हो, उसके हमें कुछ नहीं देखना है, बराबर। प्लस 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और ऐसा ट्रेंड लाइन भी मिल जाए तो उसमें अच्छा रहेगा, और वॉल्यूम होगा तो ही प्राइस ऊपर जाएगा। वॉल्यूम है इसलिए तो प्राइस ऊपर गया है। अभी देखो ऐसा हम एक दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। देखो ये जो यस्टरडे R2 था, बराबर है, उसके ऊपर आ गया, 20 EMA के ऊपर है। अभी ये 9:15 की कैंडल, ये 9:20 की कैंडल, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, और ऊपर तक जाता है, 1:4, 1:4 या उससे भी ज्यादा हो गया, बराबर, 1:4 का रिस्क लोड।
अभी आप कहाँ पर निकलोगे, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तभी निकल जाओ ना, कि इन्वेस्टिंग करना हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे एंट्री ले सकते हैं। और बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि हमें इंट्राडे में बुक करना है, तो आपको यहाँ पर, जहां पर लोअर लो बन जाता है, एक लो बना और दूसरी बार भी लो बनने आता है, तो यहाँ पर कहीं पर निकल जाना है, तो भी आपका प्राइस टच नहीं होगा, बराबर है। उसके पहले आप प्रॉफिट में फुल्ली एग्जिट कर लोगे। और ये वीक भी नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर कहीं पर एंट्री हो, यहाँ हुआ हो, या फिर यहाँ पर हुआ हो, या फिर यहाँ पर हुआ हो, तब भी आपको प्रॉफिट ही मिल रहा होगा, बराबर है। सुबह वाला सब का कोस्ट टू कोस्ट आया होगा शायद, लेकिन जो पहले एंट्री किया हो उसको तो मिल रहा है, बराबर है। अभी ये तो आज का एग्जांपल हो गया, दूसरा भी देखते हैं। ये देखो, जो BCMA के ऊपर था, और यहाँ पर देखो R2 ब्रेक हुआ, कब हुआ, 10:30 बजे हुआ। यहाँ पर से हमने, ये जो है, ये प्राइस तो आपको कल का मिला हुआ है ना, ये आज का प्राइस तो है नहीं, कल का प्राइस है, बराबर है। यहाँ पर से हमें एंट्री लेना है। ये सब बैक टेस्टिंग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका आपको फ्रंट टेस्ट करना है। इस पे आप पेपर ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो है 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड, लेकिन ये थोड़ा बाद में इंडिकेशन आया था, 10, 10:30 बजे, बराबर है, तो भी प्रॉफिट है। और बाद में आप बुक ना करो तो भी देखो देखो, अभी क्या होगा, ये एंट्री लिया, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, और यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ है, बराबर है। जब तक BCMA के नीचे ना आए और क्लोजिंग ना दे, 5 मिनट क्लोजिंग, बराबर है, 5 मिनट क्लोजिंग हमें देखो यहाँ पर मिल गई, लेकिन ये क्विक हो जाएगा, फ्री रहते हैं वहां पर, ऐसे एग्जिट ही करना है, ऐसा कोई रूल है नहीं। लेकिन ये जो सेटअप है वो प्रॉफिट में तभी दिलेगा, मिलेगा आपको, लेकिन क्या करना है आपको, जब भी ये बूम मिलता है, बड़ा वाला प्राइस मिलता है, तभी निकल जाओ ना, दूसरा दिन दूसरा देख लेंगे, बराबर। अभी और भी एग्जांपल देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक ही देख लिया और ये होता ही होगा, ऐसा नहीं, हम सबका देखेंगे ना। देखो, हमें देखना है 9:15, 9:20 पे, बाद में कहीं पे मिल जाए तो सही है। ये देखो, R2 मॉर्निंग में उसका रिजेक्शन आया, तो हमारे पास वो स्टॉक रहेगा ही नहीं। अभी देखो, R2 के ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर आया, 12 बजे आया है। यस्टरडे R2 देखना है, पिछले दिन का, बराबर है। नीचे से फिर से ऊपर आया, BCMA के ऊपर है, और यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग देखो कहाँ पर मिला होगा हमें, ये R2 हो गया, बराबर है। अभी R2 के ऊपर क्लोजिंग देखो हमें यहाँ मिला है, बराबर है। आया नीचे, एक बार भी नहीं आया। यस्टरडे R2 क्रॉस हुआ, हमें रिस्क रिवार्ड तो सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या, ये ऐसा चला आएगा तो फिर क्या करेंगे, किसी का भरोसा तो है नहीं। यहाँ पर देखो, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आया, हमें पता है यहाँ पर चला, बराबर है। तो यहीं से हम देखते हैं, और ये जो बाइंग आया था यहाँ से, और देखो ये कितना मिल रहा है। और प्राइस में भी देखो, प्राइस में 577 टू 590, 80 to 90, ये भी 10 पॉइंट है, लेकिन ये बाद में आया हुआ इंडिकेशन। और भी देख लेते हैं। ये देखो, यस्टरडे R2 यहाँ पर था, इस दिन देखना है, बराबर, इस दिन पे देखना है। और R2 यस्टरडे वाला R2 तो आपके
जो भी हो, मोबाइल हो, पीसी में आपको दिख रहा होगा कि ये R2 है और स्टैंडर्ड R2 है, कोई मॉडिफाइड किया हुआ नहीं है। R2 है, R2 के ऊपर ब्रेक किया, R2 के ऊपर 5 मिनट का क्लोजिंग कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, बराबर है। कितने बजे दिए, मॉर्निंग में दिया, बराबर। और यहाँ पर हमने यहाँ से समझो कि एंट्री ले लिया यहाँ पर। अभी देखो उस दिन ही कितना मिला, 1:5, बराबर। और परसेंटेज में बात करें, 6%, 7% स्टॉक चला। बाद में क्या होता है, वो डिक्लाइन भी हो जाता है, नहीं होता है, फिर से चलेगा, क्या पता क्या होगा वो हमें नहीं पता होता, लेकिन ऐसे चलता है। जिसको ट्रेलिंग करता है वो ट्रेलिंग करता है। दूसरे दिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर से फिर से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला। अभी इसका समझो आपने ओवरनाइट ट्रेड कर लिया, तो दूसरे दिन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ना, BCMA के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर एंट्री आपका हुआ है, यहाँ पर इस जोन पर, और आपका एग्जिट हुआ यहाँ पर, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। या फिर यहाँ पर इंट्राडे में आपको अच्छा प्राइस दिख रहा है और निकल जाओ तो भी चलेगा ना। अभी आपका एक फेवरेट इक्विटी ले लेते हैं। हमारा थियरी क्या है, सुबह ही में हमें पता होना चाहिए कि ये प्राइस है और ये प्राइस पे हम एंट्री लेते हैं, बराबर। कोई बायर होगा तभी कोई सेलर होगा, बराबर। हम्म, ये एग्जांपल था। अभी प्लॉटिंग नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। ये देखो, ये यस्टरडे R2 है, यस्टरडे R2 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, बराबर है। यस्टरडे R2 के ऊपर यहाँ पर हमें मिल गया है, और ये सब रिसेंट एग्जांपल है, बराबर है। ये कोई 50 साल पुराना एग्जांपल नहीं लिए, ये रिसेंट एग्जांपल है। इसके ऊपर क्लोजिंग आया 5 मिनट का, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है। छोटा अपना टाइम फ्रेम थोड़ा रखो तो सही रहेगा, बराबर है। यहाँ पर हमने ये क्लोजिंग पे आया, हमारा इंडिकेशन ये रखा रिस्क, और ये रहा आपका रिवर्ट, बराबर। ये देखो दूसरे दिन भी इसके भी ऊपर गया है। तो आपको जब भी प्रॉफिट मिले, ये सब वॉल्यूम का जो जादू है, बराबर है। ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर से हमें बेच देना है ना बाद में। कब तक रखेंगे, बाद में डिक्लाइन हो जाएगा तो फिर लॉस में रहेगा। जब भी प्रॉफिट मिले तब भी आपको प्रॉफिट में यहाँ पर किसी ने लिया होगा तो वो तो प्रॉफिट में ही होगा, उसके पास से ही आपने लिया और बाद में आपको भी मिलेगा, बराबर है। इसके लिए साइकोलॉजी थोड़ा स्ट्रोंग रखना पड़ेगा और थोड़ा होल्डिंग का पावर भी रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी एसएल है उसके साथ आप स्ट्रिक्ट रहो तो सही रहेगा। यस्टरडे R2 पर ब्रेक लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट आया है, ये R2 का भी ब्रेकआउट है, और उसके ऊपर है। आप लाइव में देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसके ऊपर ये सब प्राइस आपको मिला, कितना परसेंटेज है, 2%, बराबर है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।